Hello friends, I am Nitin Dunge as an assistant professor in Jagdamba Mahavidyalaya, Achalpur. We well known that the whole world is suffering of COVID-19, so that we want to deliver the e-learning lectures. Today we are going to discuss about the topic which is of BSc second year, unit first, chemistry of transition elements. So, what is meant by transition elements? Unit number first, chemistry of transition element. Chemistry of transition elements. Transition elements. Already we well know that most of the students are coming from the rural areas, so that we deliver a lecture on this topic in Hindi as well as in English language. Okay? तो हमें एक बात पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो हम नाम लेते हैं वो हमने ऑलरेडी 11th 12th में डिस्कस किया हुआ है. हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं पीरियोडिक टेबल में. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, ये हमारी ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गई. और यहाँ पे जो सिचुएटेड रहते हैं वो रहते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स? यस ब्लॉक एलिमेंट. यहां पे रहते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मिडल ऑफ दिस टू यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, और एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर इज अ सिचुएटेड ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पे कौन सिचुएटेड रहता है? F ब्लॉक एलिमेंट. तो हमें कौन से एलिमेंट की केमिस्ट्री डिस्कस करनी है यहाँ पे, और केमिस्ट्री जो डिस्कस करनी है आप लोगों को वो सिर्फ पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर है. यानी इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहती है जिसको हम सीधे एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे कि these are nothing but the physical properties of the elements. Okay? तो यहाँ पे जो D ब्लॉक एलिमेंट है, इन D ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि पीरियोडिक टेबल में D ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं. तो D ब्लॉक एलिमेंट आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट एंड P ब्लॉक एलिमेंट. Okay, and why they are referred as transition element? Because the properties of these elements are lie in between S block and P block element. Hence, these elements are known as transition element. Okay, तो हमें ये भी पता है कि 11th और 12th में हमारा जो S ब्लॉक था 11th में हुआ है, P ब्लॉक भी 11th और 12th में हुआ है आप लोगों का, और डी एंड एफ ब्लॉक भी 12th में हुआ है. तो एस ब्लॉक एलिमेंट आप जब स्टडी करते हो तो व्हाई दीज एलिमेंट्स आर रेफर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट. हम लोग इसको क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं? क्यों कि इसका कारण ऐसा है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इन एलिमेंट्स का, तब हमें बाहर का जो ऑर्बिटल दिखाई देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो रहता है यस ऑर्बिटल. यानी जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त हमें ये पता चलता है कि बाहर का जो ऑर्बिटल है तो वो यस का है और यस में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. तो इसकी वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? यस ब्लॉक एलिमेंट. लाइक दैट वन ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा
कि जो बाहर का ऑर्बिटल आता है वो डी ऑर्बिटल आता है और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है या तो फिर प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से हम इन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो अब हम सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद इन्हीं एलिमेंट को क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है इसकी एक डेफिनेशन कर देते हैं। ओके, जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी क्या, द एलिमेंट्स इन विच differentiating electron are continuously enters in the d orbital, then those elements are called as d block elements. Okay, d block elements are also called as transition elements. So what is mean by transition elements? The elements, या तो फिर हम ऐसा बोलेंगे, the properties of the elements lie in between S and P block element, then those type of elements are called as transition elements. Have you got it? Okay. तो हम ये पता लगा रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी और ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब और एक बात, डी ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ी अलग तरीके से हमारे सिलेबस में जो डिफाइन किया हुआ है वो थोड़ा अलग तरीके से है। देखिए, अब हम जब एटम का जब स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें पता है कि जो लास्ट शेल रहता है इसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो फिर आउटर मोस्ट शेल बुलाते हैं। उसके बाद अंदर का जो रहता है उसको आप पेनल्टीमेट शेल बोलते हो। क्या बोलते हो? पेनल्टीमेट शेल। ओके, और जो उसके भी अंदर का जो ऑर्बिटल रहता है, सॉरी शेल रहता है, उसको हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट को दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द एलिमेंट इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आर एंटर्स इन द पेनल्टीमेट शेल, ओके, देन दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन अब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, या तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 4 सीरीज में क्लासिफाइड होता है। ओके, 4 सीरीज में। पहली जो सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज या तो फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, ये सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और एंड होती है जिंक तक। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 21 और जिंक का जो है 30 तक वो चली जाती है। ओके, और हर एक सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट की या तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट के हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स सिचुएटेड रहते हैं। ओके, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 4D सीरीज, second classification is 4D series. 4D series is also called as second transition series. उसको क्या बोलते हैं? second transition series। और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं एट्रियम से कैडमियम तक। ओके, एट्रियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 39 और कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 48 तक सीरीज जाती है। ओके, अब उसके बाद रहती है 5D सीरीज जिसको हम बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बुलाते हैं? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं वो रहता है, पहला एलिमेंट रहता है लैंथेनम, उसके बाद आता है हाफनियम। यहाँ पे सीरीज क्या हो जाती है, जब हम आखिरी या तो फिर लास्ट 2 सीरीज की बात करते हैं 5D एंड 6D।
वहां पे थोड़ी सीरीज पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में डिसकंटिन्यूड हो जाती है। वहां के जो एलिमेंट्स रहते हैं बीच में वो लाए रहते हैं, बीच में के वो लाए रहते हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके तो हमारे पास है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वो लैंथेनम से शुरू होती है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, हाफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। उसके बाद जो सीरीज हमारी एंड हो जाती है वो मर्क्यूरी तक एंड हो जाती है। एक बार हम फिर से दोहराएंगे, लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ओके तो मर्क्यूरी तक एंड हो जाती है। मर्क्यूरी का जो एटॉमिक नंबर है वो है 80। उसके बाद एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ओके तो हमारी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज 6D सीरीज और उसको ही बोली जाती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके तो 6D सीरीज में होता क्या है, एक्टिनियम से शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे कॉपरनेशियम तक वो चली जाती है। थोड़ी डिसकंटिन्यूटी होती है, यहाँ पे रुदरफोर्डियम एलिमेंट्स रहता है। ओके तो एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 89 और कॉपरनेशियम का जो है 112। ओके 104 से शुरुआत हो जाती है और 112 यहाँ पे थोड़ी सीरीज डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो हमें जो सिलेबस में दिया हुआ है तो सबसे पहली बात हम थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमारी ये हुई कि व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके सबसे पहली बात हम डी ब्लॉक एलिमेंट की कर रहे हैं यहाँ पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को आप डिफाइन कर चुके हो। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी हम ऐसा बोलेंगे द एलिमेंट्स इन विच differentiating electrons enters into the d orbital or penultimate shell okay are called as d block elements. D block elements are also called as transition elements. Okay, so what is meant by transition elements? Transition elements की definition आप किस तरीके से करोगे? The properties of the elements are lie in between S block and P block elements then those elements are known as or are referred as transition elements. बोलो बात समझ में? ओके अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग बोलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 series. Okay, first is 3D series. 3D series is also called as first transition series, and in this series the elements scandium to zinc are present. Next classification is 4D series. 4D series is also called as second transition series, and this series contains the elements from yttrium to cadmium. उसके बाद
5D series. 5D series is also called as third transition series, and the series starts from lanthanum to mercury. Okay. Next one is 6D series. 6D series is also called as fourth transition series, and the elements contained in this series that are starts from actinium to copernicium. ओके, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन के बाद उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, दैट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स. 3D सीरीज एलिमेंट्स यानी आपको दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ. पहले तो टाइटल ऐसा दिया हुआ है बीएससी के बुक्स में, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ओके. और 3D ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज. तो उसमें एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, यानी हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एलिमेंट 3D सीरीज के एलिमेंट है, उनके साथ ही में वो उनका कंपैरिजन कर रहे हैं. कुछ एलिमेंट्स जो बिहेवियर दिखाते हैं, थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, इसकी वजह से हम जो हमारी सीरीज है उसमें जो टाइटल दिया हुआ है, जब आप बुक में देखोगे तो दैट इज कंपैरेटिव स्टडी, यानी कंपैरिजन है. ओके. तो कंपैरिजन किस में रहेगा, तो वो आप जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा. ओके. तो अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट. तो शुरुआती की 2 लाइनें जो है वो हमें ब्लैंक छोड़नी होगी. उसके बाद जो हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वक्त हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, एलिमेंट्स के नाम, यानी एलिमेंट्स. क्या ड्रॉ करते हैं, एलिमेंट्स. उसके बाद एलिमेंट्स के बाद हम ड्रॉ करते हैं उसका सिंबल. क्या ड्रॉ करते हैं, सिंबल. उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. उसके बाद ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और हो सके पॉसिबल हो तभी हम इनका क्या करेंगे, सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज नहीं. सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हमें अबो प्रिंसिपल पता ही है. जब हम 12th पढ़े तभी हमें अबो प्रिंसिपल हो गया है 11th-12th में. तो अबो प्रिंसिपल की एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो याद रखना है आपको. तो सबसे पहले आपको बोलना है स्कूल. यस, यानी आपको याद रखना है यस यानी स्कूल. तो स्कूल स्कूल. उसके बाद पब्लिक, पब्लिक यानी पी. तो वो 2 बार बोलना है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल. उसके बाद आपको 2 बार बोलना है दिल्ली पब्लिक स्कूल. दिल्ली यानी डी ऑर्बिटल. ओके. दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल. ठीक है. अब 2 बार आपको बोलना है फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल. अभी आपको इतना तो आ गया होगा, स्कूल स्कूल. ओके. दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल. अब आप जब एटम की बात करते हो तो एटम का स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉ करते हो तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8. ओके. और शेल में क्या रहते हैं, सब शेल प्रेजेंट रहते हैं, यानी ऑर्बिटल्स. ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो पहले ऑर्बिट में जो है वो एक ही ऑर्बिटल रहता है यस. दूसरे में 2 ऑर्बिटल रहते हैं यस की. तीसरे में 3 ऑर्बिटल. चौथे में 4 ऑर्बिटल एसपीडीएफ. पांचवें में 5 ऑर्बिटल एसपीडीएफ जी. ओके. ये जी जो है वो आपने अब तक देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त 122 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट पता लग जाएगा तभी ये आपका जी ऑर्बिटल वहां पे आएगा. ओके. अदरवाइज नहीं आएगा. रिसर्च को थोड़ा आगे बढ़ने दो.
उसके बाद वो डिस्कस होगा। और जब हम छठवें ऑर्बिटल में बात करेंगे तो sp d f gh, अभी तो हमारे पास GH IJKL वगैरह नहीं है, सिर्फ F तक ही है ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसके बाद ये भी आता है DF, SP DF GH R, SP DF GH IJK, ओके, लाइक दैट। तो हमें ये पता लग रहा है पहले ऑर्बिट से जो ऑर्बिटल है यहाँ पे प्रेजेंट है 8 ऑर्बिट तक, तो वो है यस ऑर्बिटल। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट से है p ऑर्बिटल, तीसरे से d, चौथे से f, कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्बिट में s ऑर्बिटल रहता है तो यहाँ पे नंबर देना होगा आपको 1। अब यहाँ पे पहले शेल में कौन सा भी सब शेल नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ s ही था, तो यहाँ पे 1 नंबर, ओके। यानी पहले नंबर के जो शेल में और सब शेल प्रेजेंट रहता है तो वो s का सब शेल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे s पहला ऑर्बिट का तो काम खत्म हो गया क्या, क्योंकि वहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है। अब दूसरे ऑर्बिट पे जब आप लोग जाओगे तो आपको यस ऑर्बिट दिखाई देगा, तो यहाँ पे नंबर दे दो आगे यस p को, कौन सा, दूसरे, यानी पहले नंबर दे देना होगा 2s 2p, हो गया यस p। अब वहाँ पे d नहीं है तो दूसरा नंबर कहीं पे देना होगा क्या, नहीं, आप लोगों को देना नहीं होगा, ओके। तो तीसरा ऑर्बिट है spd, spd में सॉरी तीसरा ऑर्बिट है अपना, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो है spd, तो आगे आप नंबर लिखते जाओ, यस का देखो, उसके बाद p का और उसके बाद d का, ठीक है, वो यस रहने दो। फिर आप लोगों के पास आ जाएगा चौथा शेल, तो वहां पे क्या है spd, तो 4 नंबर देख लो spd, जहां पे आप दिखाई दे, जहां पे आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद पांचवा ऑर्बिट जो है वहां पे पांच सबसे spd आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा g का ऑर्बिट, तो छोड़ दो उसे। उसके बाद आ जाएगा छठवा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 spd, देखो यफ नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद 7 नंबर का देखो तो 7s 7b, और उसके बाद आ जाएगा ये लाइक दैट। इस तरीके से आपको नंबरिंग देना है और आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है एनर्जी लेवल बढ़ती चली जाती है 1s ऑर्बिटल से 8s तक, ओके। तो अब आप लोग क्या करोगे, शुरुआत में हमें 3D सीरीज दी हुई है, तो 3D सीरीज का एक कोड है जिसको हम बोलेंगे स्कटिव क्रमण फेकोनिकोजन। क्या बोलेंगे, स्कटिव क्रमण फेको निकूजन, ओके। अब सिंबल में स्क यानी SC, T यानी TR, व यानी V, क्र यानी CR, मन यानी MN, ओके, फे यानी फी, को यानी CO। जब आप क की बात कर रहे हो, यहाँ पे जब क आएगा, ओके, तो क यानी आप के नहीं यूज करोगे, आप C यूज करोगे यहाँ पे, ओके। क्र में हमने लिया CR, शुरुआत में C लिया, को में CU, नी में याना कु यानी CU, और सन यानी Z, लाइक दैट वन। हमारे 10 एलिमेंट्स आ गए, ओके। अब एटॉमिक नंबर आपको पता है शुरुआत कहाँ से हो गई, 21 से। 21 से कहाँ तक चली गई थी, 30 तक, ओके। 24 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आएगा 25, फिर आ जाएगा आपका आयरन का 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। अब इसके लॉन्ग फॉर्म कैसे रहेंगे, जो एलिमेंट्स है Sc यानी स्कैंडियम, ओके, Ti यानी टिटेनियम, व यानी वैनेडियम, ओके, Cr यानी क्रोमियम, जिसको हम बोल रहे थे क्रोमियम। उसके बाद मैग्नीज
एक्चुअल में वो मैंगनीज रहता है। ओके, Fe यानी ध्यान रखना आयरन, क्या होता है आयरन। CO यानी कोबाल्ट, Na यानी निकेल। ओके, Cu यानी कॉपर और An यानी जिंक। यानी हो गए हमारे एलिमेंट 10। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, जब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और वो न्यूट्रल एटम है, तो जितने न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर रहेगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, उतने ही उसके शेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। यानी स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 21 इलेक्ट्रॉन्स आपको सिचुएटेड करना है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। तो पहला ऑर्बिट से शुरुआत करनी पड़ेगी और ये भी आपको सिखाया गया है यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की रहती है। यानी यस ऐसे एक रूम है जहाँ पे 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं, 2 के ऊपर नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2 के ऊपर नहीं। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, d ऑर्बिटल की 10 इलेक्ट्रॉन की और f ऑर्बिटल की 14 इलेक्ट्रॉन की। और इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड करते जाना है 21 इन डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1s पहला ऑर्बिटल, और वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 2 से ऊपर नहीं। अब इसमें 2 बढ़ गए तो आपके पास रिमेनिंग कितने रहे, बचे कुछ 19 इलेक्ट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको, तो आगे के ऑर्बिटल में भेजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 के ऊपर में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2s2, तो आपके पास बचे इलेक्ट्रॉन 17। अब वो आगे आप p और आगे का जो ऑर्बिटल है वो लो, उसमें आप इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड कर दो, तो वो ऑर्बिटल है आपके पास 2p का, उसमें आप इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड कर सकते हो 6 के ऊपर नहीं। आपके पास तो बचे हुए थे 17, लेकिन आप कितने रख सकते हो, वहां पे 6 ही रख सकते हो, उसके आगे नहीं रख सकते। ओके, तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6। अब आप देखो आगे भी ऑर्बिटल है 3s का, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो गए 2 और 2 4 और 6 10 और 12। ओके, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए 12। अब आपके पास रिमेनिंग और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आगे के ऑर्बिटल में चले जाएंगे gp6। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18 और 18 के बाद 4s का जो ऑर्बिटल है वहां पे रखेंगे 2, यानी हो गया आपके 20 इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड। अब आपके पास एक ही बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन आप 3d के ऑर्बिटल में रखोगे। ओके, यानी यहाँ पे आ गया आपका 3d1 लाइक दैट। अभी गिनो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 21। ओके, तो ये जो 3 का ऑर्बिट जो है, नो डाउट कि एनर्जी लेवल तो ऐसी है, लेकिन ये जो d का ऑर्बिटल है ये आप ये 3 नंबर का शेल है, इसकी वजह से वो जो सबशेल है वो यहाँ पे लेके आओ, यानी यहाँ पे 3d1 4s2 लाइक दैट। अभी आपके समझ में आ जाएगा टिटेनियम। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, 22 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपको सिचुएटेड करते हुए जाना है 1s ऑर्बिटल से। ओके, तो आप सिचुएटेड करो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन 10, 2 4 6 10, 3s2 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन है 18। ओके, अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 2, यानी जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक से इंक्रीज हो जाएंगे कंटिन्यू सीरीज में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होगा वो d के ऑर्बिटल में। ओके, तो 3d2 4s2, उसके बाद 1s2 2s2, यानी वैनेडियम का हमने निकालना है, तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करते जाओ 1s2 2s2 2p6 23 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d3 4s लाइक दैट।
अब इसके बाद क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4, आपको पता होगा ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा आता नहीं। आपको ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आता? उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेबिलिटी की बात। जब स्टेबिलिटी की बात होती है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, हाफ फील्ड, वैकेंट फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो ये हाफ फील्ड है क्या? डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यानी फुलफिल्ड हो गया डी ऑर्बिटल। अगर इसके आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो वो मोर स्टेबल ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो क्या होता है यहाँ पे one electron from 4s orbital is entered into the 3d orbital, and here the electronic configuration of chromium that will be changes from 3d4 to 4s2, which is expected to us, that becomes 3d5 and 4s1. So this is abnormal case. जो नॉर्मली हमें 3d4 4s2 मिलना चाहिए, वैसा मिल रहा है क्या? नहीं, यानी एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सिमिलर में मैग्नीज, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p6 तक कोई चेंज नहीं होगा। अब 3d में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं आएगा, 3d6 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में एंटर होगा, ताकि s ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाए और d ऑर्बिटल जैसे कि वैसे हाफ फील्ड रह जाए, और इसकी वजह से मैग्नीज में ज़्यादातर स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हो यहाँ पे 3d6 4s1 आ जाएगा, तो 3d6 क्या हाफ फील्ड है? नहीं, 4s1 हाफ फील्ड है, लेकिन एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाने से उसको जो स्टेबिलिटी मिलेगी, तो इस प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे दोनों के ऑर्बिटल कैसे, एक हाफ फील्ड है तो दूसरा फुल फील्ड है। इसकी वजह से मैग्नीज को इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादातर स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसकी वजह से ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीज में भी कोई चेंज नहीं होगा 3d6 तक, सॉरी आयरन में। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3d। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन खेले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में एंटर होगा और यहाँ पे आ जाएगा 3d6। अब यहाँ पे नो ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, आने वाला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ही सिचुएटेड होगा। पहले फुलफिलमेंट किसकी होगी? d ऑर्बिटल की फुलफिलमेंट। ओके, आई बात समझ में? अब आयरन के बाद कौन आ रहा है? कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 27। तो 27 इलेक्ट्रॉन गिनो, यहाँ पे 3d6 तक एक ही हो गए, 3d7 4s2 यानी 20 + 7 दैट इज 27। उसके बाद निकेल, यहाँ पे आ जाएगा 3d8 4s2। कॉपर आपको एक्सपेक्टेड है 3d9 4s2, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही टेबल के नीचे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टेबल के नीचे कुछ बहस दिखाई देगी, जहाँ पे बोला जाता है एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो ये क्या चीज़ है, ये आप यहीं पे जान लेते हैं, तो उसके बाद आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 3d9 4s2 ये ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा आता नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन कॉपर 4s ऑर्बिटल से अंदर यानी 3d ऑर्बिटल में अगर शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3d10। ओके, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4s1। अब आप देखो 3d10 यानी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, d में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी वो हो गया हाफ फील्ड। अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल,
half-filled orbital and full-filled orbital are more stable. इसकी वजह से कॉपर 3d9 4s2 ऐसा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं दिखाता है, बल्कि ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का हमें वो दिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम जिंक के केस में। जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट इज 3d10 4s2, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो s ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है s ऑर्बिटल फुलफिल्ड, d ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड। ओके, यानी गुड्स विल सेटिस्फाइड कर रहा है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जिंक को ऑक्यूपाइड हो रही है। तो यहाँ पे अब हम लोग सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। अब तक जो मैंने पढ़ाया तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ बातें अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, ओके, यानी हमें मेल कीजिए, तो फिर हम बाद में उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? जब आप सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हो तो आपको ऐसे नोबल गैस एलिमेंट ढूंढने पड़ते हैं जो कि यानी हम बोलते हैं स्टेबल नोबल गैस एलिमेंट ढूंढने पड़ते हैं। तो आपको कोड पता होगा, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, उसके बाद 8 ऐड कर देंगे, आपको 8 9 10 क्लास में भी हुआ है कि 2 यानी 8 2 8, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कि आपको पहले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, ये आप 8वीं 9वीं 10वीं इन्हीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता कोई एलिमेंट का तो उनके भी कोई ट्रिक्स लाइक दिस वन 2 8 18 32, अगर आप ये ट्रिक यूटिलाइज करोगे तो आपको कौन सा भी सिर्फ एक एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, उसका अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है, मानो हमारे पास हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आपको बाकी उन ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं उनका एटॉमिक नंबर ढूंढना नहीं पड़ता है, वो आप इस ट्रिक से चलते हो तो आपको ऑटोमेटिक एटॉमिक नंबर पता चल जाता है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। तो लाइक दैट वन, हमें एक एटॉमिक नंबर पता है ऐसा हम अज्यूम करते हैं क्योंकि 12th और 11th में लोगों का हो जाता है आप लोगों को। तो सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम ड्रॉ करते हैं तो सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये तो पता ही है। अब आपको ऐसा एलिमेंट इसमें से ढूंढना होगा जो एलिमेंट स्कैंडियम के हिसाब से कम एटॉमिक नंबर वाला हो। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसके नियर कम वाला एलिमेंट देखो कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो आप इससे कम वाला एटॉमिक नंबर वाला पहले एलिमेंट ढूंढ लो, वो हमने ढूंढ लिया, दैट इज आर्गन। तो वो आर्गन 18 एटॉमिक नंबर है, तो आप जब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपको आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बराबर। यानी देखो यहाँ पे 2 और 2 इलेक्ट्रॉन 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतना अगर आपको लिखना नहीं है तो आप सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, तो आप सिंबॉलिक भी लिख सकते हो या तो फिर इस तरीके का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंबॉलिक में आपको पहली बात समझ में आए कि पहले एलिमेंट जो कौन सा भी सीरीज का रहता है उसके हिसाब से आपको नोबल गैस एलिमेंट ढूंढना है जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम हो।
नियर। तो आपके पास आ गया एर्गोन, तो एर्गोन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो लाइक दिस वन एर्गोन। अब एर्गोन लिखा तो यहाँ तक के आपको लिखने का काम ही नहीं है 3p6 तक, कौन से भी एलिमेंट यहाँ तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन आ गए करके हम अज्यूम करते हैं। तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एर्गोन, उसके बाद आगे का जो बचा कुचा है वो आप डायरेक्ट लिख दो। ओके, यानी यहाँ पे क्या है 3d1 4s2, क्या आ गया 3d1 4s2, यहाँ पे आ जाएगा एर्गोन। इसके आजू बाजू में इसके आगे क्या है 3d2 4s2, इसके बाद एर्गोन, यहाँ पे क्या है 3d3 4s2, यानी इसके बाद एर्गोन 3d5 4s1, लाइक दैट वन आप लिखते जाओगे इन सिमिलर मैनर। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एर्गोन, क्या आ जाएगा 3d10 4s2। सो दिस इज द सिंबॉलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज एलिमेंट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके जो कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल है बुक में, उसके नीचे दिया हुआ है, आप लिख सकते हो। वैसे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई कॉपर एंड क्रोमियम बिहेव्स और शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है कि क्रोमियम एंड कॉपर शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम बोलते हैं different observed electronic configuration as compared to the other elements of the group, then it is called as abnormal electronic configuration। और क्रोमियम और कॉपर की बात करें तो क्रोमियम और कॉपर में आपको ऐसा दिखाई देगा कि क्रोमियम एंड कॉपर shows abnormal behavior। This is due to the this is due to the half filled, vacant filled and full filled orbital। ओके, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, इन केस ऑफ क्रोमियम द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d4 4s2, बट इंस्टेड ऑफ दैट एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी गॉट और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट क्रोमियम इज 3d5 4s1। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड है 3d4 4s2, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल रहा है 3d5 4s1। ओके, तो यहाँ पे किसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ड्यू टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम हुन्स रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ओके, और जब हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमको 3d9 4s2, लेकिन ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है 3d10 4s1। ओके, तो 3d10 4s1 जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है कि यहाँ पे d ऑर्बिटल हो गया फुल फिल्ड और s ऑर्बिटल हो गया हाफ फील्ड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हेंस these two elements show abnormal electronic configuration than the other elements। ओके, आई बात समझ में। अब ये हो गया हमारा एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड होगा दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो कि जिस तरीके से हमारी एटॉमिक साइज, जैसे हम बोलते हैं हमारी साइज कितनी है, लाइक दैट वन, वैसे ही एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज रहती है, उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा और 3 वीडियो में हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग हियर।